Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 7th Maths NCERT chapter 6 the triangles and its properties. करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नाम क्या है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स को ही समझ लेते हैं कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल एक क्लोज्ड कर्व है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड कर्व होती है। जैसे मैंने नीचे ये बनाया बेटा, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। कितनी लाइन सेगमेंट से बनी है, 3 लाइन सेगमेंट से। फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकंड लाइन सेगमेंट और थर्ड लाइन सेगमेंट। मीन्स जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक क्लोज्ड कर्व बन जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रायंगल बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या बेटा, एक ट्रायंगल है। दैट्स क्लियर। क्या हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, क्लियर है। अब इनको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट। कितनी लाइन सेगमेंट होती है एक ट्रायंगल में, 3 लाइन सेगमेंट होती हैं। जैसे ये ट्रायंगल, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी और सी। दिस इज ए बी सी इज ए ट्रायंगल। क्या ए बी सी एक ट्रायंगल है। सेम ऐसे ही इसका नाम अगर मैं रख दूं पी क्यू और आर, ये भी क्या है, एक ट्रायंगल। कितनी लाइन सेगमेंट है, 1 2 एंड 3। सेम ऐसे ही जो नीचे बना हुआ वो भी क्या है, एक हमारे पास से ट्रायंगल है। इसका नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो बेटा। जैसे मैंने रख दिया एस टी और यू, एस टी और यू, ये भी एक क्या है, ट्रायंगल है, क्लियर है। अब उसके बाद ट्रायंगल्स में हम साइड की बात करते हैं। ट्रायंगल्स में किसकी बात करते हैं, साइड्स की। तो ये ए बी क्या है, एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये क्या बेटा, साइड है। बी सी कंप्लीट भी क्या है कि साइड कहलाती है, और ए सी कंप्लीट भी क्या कहलाती है, साइड कहलाती है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ए बी साइड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, साइड्स। ए बी क्या है कि साइड है। उसके बाद बी सी भी क्या है कि साइड है, और ए सी भी क्या है कि साइड है। किसकी, ट्रायंगल ए बी सी की। अगर यहाँ पे ट्रायंगल पी के बारे में बात करें तो इसकी साइड्स क्या क्या होंगी। कौन से ट्रायंगल की बात करें हम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो कौन कौन सी साइड है इसमें बेटा, पी क्यू एक साइड है, क्यू आर एक साइड है, और पी आर भी एक साइड है, क्लियर है। अगर हम कौन से ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल कौन सा, एस टी यू ट्रायंगल की बात करें तो इसमें साइड्स क्या क्या हो जाएंगे हमारी, बताओ जल्दी से, क्या क्या होंगी, एस टी होगी, उसके बाद टी यू होगी, और देन उसके बाद क्या होगा, एस यू होगी। ये क्या हमारी साइड्स हैं, किसकी, ट्रायंगल की। दैट्स क्लियर। ये साइड हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर की, ये साइड हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी की, क्लियर है। उसके बाद साइड्स का टॉपिक हो चुका है। देन उसके बाद हम आते हैं बेटा एंगल्स पे। एक ट्रायंगल के एंगल्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की। तो ये ए, अगर मैं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी की, तो इसमें एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए, दिस इज एंगल बी, एंड दिस इज एंगल सी, क्लियर है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए है, एंगल बी है, और एंगल सी है। ट्रायंगल ए बी सी में कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इस एंगल ए को और किस वे से लिख सकते हैं, दूसरे वे से, जो क्या होगा उसके इक्वल होगा। इस एंगल ए को बेटा हम कैसे भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं। एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी। मीन्स जिस एंगल की बात करेंगे वो क्या होना चाहिए, मिड में, बीच में होना चाहिए, क्लियर है। या फिर इस एंगल को मैं क्या भी लिख सकता हूं, सी ए बी, एंगल सी ए बी। चेक कर लो, जब भी एंगल ए की बात करें तो एंगल ए दोनों में क्या आ रहा है, मिड में आ रहा है। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अगर एंगल बी को हमें लिखना है दूसरे वे से तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, एंगल ए बी सी, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल बी की। तो बी कहां पे, कौन सी पोजीशन पे आया, बीच में आया, क्लियर है। उसके बाद और कौन सी वे से लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं। अब भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, बी के बारे में, क्लियर है।
और अगर एंगल सी की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, एंगल ए सी बी, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, सेकंड वे से कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए। तो अब भी किसकी बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। दैट्स क्लियर। और जो मैं ये एल टाइप में थोड़ा सा सिंबल लगा रहा हूं, ये किस चीज का होता है बेटा, एंगल का सिंबल होता है। क्लियर है, बोलो जल्दी। क्लियर है यहां तक। उसके बाद आपको ट्रायंगल पी क्यू आर पे और ट्रायंगल एस टी यू पे अपने आप से ऐसे ही एंगल ड्रॉ करने हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बेटा वर्टिसेस कि वर्टिसेस ट्रायंगल के अंदर कौन से होते हैं। वर्टिसेस किसकी बात करना चाहते हैं, वर्टिसेस। तो ट्रायंगल एबीसी पे ही देखते हैं बेटा वर्टिसेस। मैं ऊपर करवा देता हूं, वर्टिसेस किसकी, कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी पे बात कर रहे हैं। क्लियर है। वर्टिसेस क्या होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हो। मैं लिख भी देता हूं, यहां पे लिख लिया करो। वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, ए, ये क्या है, ए कॉर्नर पॉइंट है। ये बी भी क्या है, कहीं कॉर्नर पॉइंट है। और कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्टिसेस हमारे क्या क्या हो जाएंगे इस ट्रायंगल में, ए बी और सी हो जाएंगे। तो वर्टिसेस इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या आ गए, ए बी एंड सी आ गए। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो इसमें वर्टिसेस कौन से होंगे, पी होगा, क्यू होगा और आर होगा ऑब्वियसली। अगर ट्रायंगल कौन से की बात करें, थर्ड ट्रायंगल हमारे पास क्या था बेटा, एस टी यू था, एस टी यू था। इस ट्रायंगल में बात करें तो वर्टिसेस क्या होगा, एस होगा, टी होगा और यू होगा। दैट्स क्लियर। तो हमें क्या क्या पढ़ा, एक ट्रायंगल जो होता है वो क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ट्रायंगल है उसमें एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिसेस कौन से होते हैं और ट्रायंगल की साइड कौन सी होती है। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रायंगल्स पे ही मीडियन का। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। मीडियन की बात करते बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका बहुत यूज होगा। क्या है, ए मीडियन कनेक्ट्स ए वर्टेक्स। हमें वर्टेक्स का पता होता है, वर्टेक्स का पता है बेटा, मैंने बता दिया कि वर्टेक्स क्या होता है। कि ये मीडियन, मीडियन क्या होता है, कनेक्ट्स ए वर्टेक्स, वर्टेक्स से लेके ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स को कनेक्ट करना है किसके साथ, टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीन्स वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड होगी, जिस वर्टेक्स से हम कनेक्ट करना चाहते हैं उस वर्टेक्स से के जो अपोजिट साइड होगी उसके अगर मिड में हम एक लाइन ज्वाइन कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन बोलते हैं। देखो जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। क्लियर है। मैंने ले लिया वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स ले लिया, बी वर्टेक्स ले लिया। इस बी वर्टेक्स से मैं क्या ड्रॉ करना चाहता हूं, मीडियन ड्रॉ करना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली जब मैं इस बी पॉइंट से एक मीडियन को ड्रॉ करूंगा तो वो इस बी के अपोजिट वाली साइड पे ज्वाइन होगा। अपोजिट साइड कौन सी, बी के अपोजिट साइड, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है। क्लियर है। तो जब इस बी पॉइंट से मैं एक मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ए सी पे आएगा। वो मीडियन इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है वो लाइन कि इस बी पॉइंट से जब निकले तो इस ए सी के मिड में आके ज्वाइन हो। दैट्स क्लियर। तो मैं बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो ए सी के बिल्कुल क्या होगा, मिड में होगा, ए सी के बिल्कुल मिड में। क्लियर है। तो इस पॉइंट का नाम रख दो आप कोई भी, डी पॉइंट नाम रख दो। तो ये बी डी क्या कहलाएगा यहाँ पे, मीडियन। बी डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ये डी पॉइंट इस ए सी को मिड में कट करेगा। दैट्स क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी किसके इक्वल होगा, यहाँ से डी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी डी क्या बेटा, मीडियन। बी डी क्या यहाँ पे, मीडियन। दैट्स क्लियर। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल से समझते हैं बेटा, एक बार और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने इस ट्रायंगल का नाम रख लिया पी क्यू आर। क्लियर है। अब मैं इस पी पॉइंट से एक वर्टेक्स ड्रॉ करना चाहता हूं। किस वर्टेक्स से करना चाहता हूं बेटा, पी वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करना चाहता हूं। तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो वो जो P पॉइंट है या P वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, QR ऑब्वियसली। तो P वर्टेक्स से जब मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो किसको कट करेगा, QR को, और QR को भी जब कट करेगा तो किस जगह करेगा, इस QR के मिड पॉइंट मींस मिड में, बिल्कुल सेंटर में करेगा। तो इस P पॉइंट से जब बेटा हम QR पे एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल कहां पे करेगा, वो मिड में करेगा। दैट्स क्लियर। इसका नाम आप D रख दो, क्लियर है। तो PD क्या होगा, एक मीडियन होगा किसका, ट्रायंगल PQR का। तो हम लिख सकते हैं कि PD क्या एक मीडियन है, क्लियर है। और D पॉइंट QR के कहां पे होगा, बिल्कुल मिड में, बीच में होगा। दैट्स क्लियर। बोलो जल्दी से। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लास्ट ट्रायंगल, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया बेटा, इस ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे हमने रख लिया STU रख लिया। दैट्स क्लियर। अब हम क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तो कहां से होगा, वर्टेक्स से होगा। S से कर सकते हैं या T से कर सकते हैं या फिर U से कर सकते हैं। अब की बार हम किस से करना चाहते हैं, U से ड्रॉ करना चाहते हैं। किससे ड्रॉ करना चाहते हैं, U से। तो U के अपोजिट साइड, इस U के अपोजिट साइड कौन सी है, ST है। तो ST पे जाके मिलेगा वो, और ST को जब कट करेगा तो कहां पे करेगा, वो मीडियन बिल्कुल मिड में करेगा। तो इस U वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया हमने, किस पे, ST पे, जो कहां पे कट करेगा, बिल्कुल मिड में। तो दिस इज द मीडियन। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, चलो D रख लिया हमने। तो UD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल STU। यहाँ पे UD क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर होगा अच्छे से कि मीडियन क्या है। मीडियन हमेशा कहां से ड्रॉ होता है, एक वर्टेक्स से ड्रॉ होता है। और जब मीडियन को ड्रॉ करेंगे तो उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड पे जाके वो मिलेगा। मिलेगा मीन्स से कट करेगा, और कट कहां पे करेगा, बिल्कुल उस अपोजिट साइड के सेंटर में, मिड पॉइंट पे। दैट्स क्लियर बेटा। आई थिंक आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से ये चीजें क्लियर जरूर हो गई होगी, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एल्टीट्यूड्स। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या टॉपिक है बेटा हमारा, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स कौन सा होता है, कैसे निकालते हैं, क्या चीज है, देखते हैं बेटा। मैंने दो ट्रायंगल बना लिए। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम रख लेते बेटा ABC। सेकंड ट्रायंगल का नाम रख लिया PQ और R। क्लियर। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो कौन सा किया था, मीडियन का। अब क्या है, एल्टीट्यूड। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स मींस क्या होता है कि वर्टेक्स से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उस वर्टेक्स से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल कौन सी साइड पे होगी, अपोजिट साइड पे, जैसे हम मीडियन ड्रॉ करके आए थे। लेकिन मीडियन का काम क्या होता है कि इस अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करना। लेकिन एल्टीट्यूड्स ऐसा काम नहीं करता। वो क्या करता है, जिस वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट साइड पे, वहां पे वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे इस A पॉइंट से बेटा हमने इस A पॉइंट मींस वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो किस पे आई, अपोजिट साइड क्या थी, A वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या थी, ऑब्वियसली BC थी। इस BC पे जब ड्रॉ की तो अगर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो इसको हम AD को क्या बोल देंगे, एल्टीट्यूड्स बोल देंगे। क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, वो इसने बना लिया। दैट्स क्लियर। ये सिंबल किसका होता है बेटा, 90 डिग्री एंगल का। क्लियर है। क्या ये BC को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो BD और DC में बहुत डिफरेंस है, क्लियर है। तो ये मिड पॉइंट पे कट नहीं करता है एल्टीट्यूड्स, क्या करता है वैसे, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मैं ट्रायंगल PQR की बात करूं तो बेटा मान लो P पॉइंट से हमें कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो P पॉइंट से एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ होगा। ये कितने डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को मान लो क्या है, S है। तो क्या ये PS QR को
सेम डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। सेम डिवाइड कौन करता है? मीडियन। लेकिन पी एस क्या है कि एल्टीट्यूड से, तो एल्टीट्यूड्स क्या होता है? दैट्स क्लियर बेटा। एल्टीट्यूड्स मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बना दे उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मीन्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? देखते हैं बेटा। देखो मैंने नीचे एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल से पहले इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा बेटा, अगर इन ट्रायंगल्स के एंगल्स की बात करूं मैं अंदर वाले, जैसे एंगल ए, ये कैसा है? इंटीरियर एंगल है। एंगल बी भी कैसा है? इंटीरियर एंगल। एंगल सी भी कैसा है इस ट्रायंगल का? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स उनको बोलते हैं बेटा जो अंदर हो, और एक्सटीरियर एंगल उसको बोलते हैं जो बाहर हो। अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल ड्रॉ कर दूं, जैसे मैंने ये बीसी साइड को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया पहले ही, और मैं यहाँ पे ऐसे एक एंगल ड्रॉ कर दूं, इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा? एक्सटीरियर एंगल बोलूंगा। मान लो ये एंगल क्या हमारे पास? ए है। क्या है? स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए एंगल कैसा है बेटा? एक्सटीरियर एंगल है। दैट्स क्लियर। क्लियर है। और ये ए एंगल जरूरी नहीं कि बीसी साइड पे ही बने, ये बेटा एसी पे भी बन सकता है। इस एसी को मैं अगर आगे इस साइड एक्सटेंड करूं तो बार बन जाएगा। अगर मैं इस बीसी को इस साइड एक्सटेंड करूं, जैसे देखो ये कर लिया मैंने, एक्सटेंड कर ली, तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो उसका नाम रख दिया मैंने, क्या है? बी। तो ये बी एंगल भी कैसा होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। दैट्स क्लियर। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में क्लियर है। ए कैसा होगा? इस ए मीन्स कैपिटल ए की बात करें, या फिर आप नंबर दे दो, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कैसे एंगल है? ये इंटीरियर एंगल्स। दैट्स क्लियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एन एक्सटीरियर एंगल मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसकी बात कर रहे हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल होगा किसके? टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल है बेटा वो इक्वल होगा किसके? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इस एंगल के अगर अपोजिट एंगल्स की बात करें, जो इंटीरियर मीन्स अंदर है, कौन कौन से हैं? एंगल ए के अपोजिट एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो एंगल ए ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। दैट्स क्लियर। अगर एंगल बी की बात करें, एंगल बी क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है। इस एंगल की बात करें तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल बी के अपोजिट एंगल कौन कौन से इंटीरियर? एंगल 1 और एंगल 3 है। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। यही क्या है? एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की हमारे पास प्रॉपर्टी है। दैट्स क्लियर। हमेशा ऐसे ही होंगे। देखो बेटा, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहीं पे आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा बेटा। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने नीचे 2 ट्रायंगल्स बना लिए। मान लो कैसा आपके पास क्वेश्चन होगा, ये ट्रायंगल है एक ए बी और सी ट्रायंगल है। इसमें जो ये एंगल ए है ये गिवन है मान लो 50 डिग्री, एंगल बी हमें गिवन है 60 डिग्री और एंगल सी गिवन हमें 70 डिग्री। दैट्स क्लियर। और हमें ये बार वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ये निकालना है, इसको नाम रख देता हूं मैं एक्स। क्लियर है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है तीनों। दैट्स क्लियर। और एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, कौन सा? एक्स। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। और इंटीरियर भी कैसे होने चाहिए? उस एंगल के जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट एंगल। कौन कौन से एक्स के अपोजिट? एंगल ए और एंगल बी। तो उन दोनों के सम की क्या होगा? ऑब्वियसली वो एक्स एंगल इक्वल होगा। तो एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो एंगल एक्स कितना है बेटा? एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए इज 50 डिग्री
प्लस एंगल बी इज 60 डिग्री, मीन्स एंगल एक्स कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। दिस इज द एंगल ऑफ एक्स। और एंगल एक्स कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल है। दैट्स क्लियर। या फिर कैसे क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है आपसे, चलो सेकंड एग्जांपल में करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड ये दूसरे वे से कैसे पूछ सकता है। मान लो आपको ये एंगल दे दिया जाए, दिस इज 70 डिग्री, और ये एंगल बोल दिया जाए आपको क्या है कि एंगल एक्स है, और आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया जाए कितना 110 डिग्री। दैट्स क्लियर। हमें क्या दिया, ट्रायंगल का एक एंगल गिवन है और एक एंगल अननोन है जो हमें निकालना है, और एक्सटीरियर एंगल दे दिया। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होगा किसके, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 110 डिग्री इक्वल होगा किसके, 70 डिग्री प्लस के एंगल एक्स के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा। दैट्स क्लियर। हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स निकालना। तो 70 डिग्री को किस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड। तो कितना बना 110 डिग्री माइनस के 70 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स बना। क्लियर है। 110 में से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बेटा 40 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स, मीन्स एंगल एक्स कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको कंप्लीट चैप्टर में बेटा। जो मैं इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको करवा दूंगा, इससे बाहर एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला। दैट्स क्लियर। तो बिल्कुल आप इंट्रोडक्शन लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स जरूर देखना है, और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए बेटा जो आपको समझ में ना आए। दैट्स क्लियर। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा लगा आपको, प्रॉपर वे से क्लियर है या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। टॉपिक क्या बेटा हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जो ये टॉपिक है बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, आप हायर क्लासेस में जाके इसका प्रूफ भी करोगे। है क्या चीज ये, वो मैं यही बता देता हूं। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल की बात हो रही है। मान लेते हैं ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, क्या है ए बी सी है। एंगल की बात करने वाले हैं तो एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। क्लियर है। मीन्स मैं क्या कह रहा हूं कि हम कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लो, उस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल 1 क्या है इंटीरियर है, एंगल 2 भी क्या है इंटीरियर, एंगल 3 भी क्या है इंटीरियर। तो उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, हमेशा होगा। दिस इज ट्रू। आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लो, उस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उन इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा, फिक्स होगा, चाहे आप कैसा ही ट्रायंगल उठा लो। क्लियर है यहां तक। जैसे मैंने एक ये सेकंड शेप का ट्रायंगल बनाया बेटा, किसी भी शेप का हो बस क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। तो उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, ऑब्वियसली 180 होगा। यही हमारा रिजल्ट है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल क्या है P, दिस इज साइड पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। क्लियर है। तो इस ट्रायंगल PQR का दिस एंगल इज P, दिस एंगल इज Q एंड दिस एंगल इज R। तो ऑब्वियसली यहां से क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना बेटा। दुनिया का चाहे कैसा ही ट्रायंगल उठा लो, उन तीनों एंगल्स का मीन्स ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है। जैसे बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे वो मैं बता देता हूं। जैसे नीचे हमने ट्रायंगल लिया, मान लो ये ट्रायंगल क्या है P, दिस PQR ट्रायंगल है। एंगल P हमें गिवन है कितना 60 डिग्री, एंगल Q मान लेते हैं कितना गिवन है 70 डिग्री।
हमें एंगल आर निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अभी अभी रिजल्ट पड़ा है, दैट्स क्लियर। हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल निकालना है। निकाल सकते हैं कैसे, मान लो ये एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एंगल पी इज 60 डिग्री हमें गिवन है, एंगल क्यू कितना गिवन है, 70 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, प्लस एंगल आर कितना है, एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 60 प्लस 70 इज 130 डिग्री, प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल एक्स निकालना है, तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 130 डिग्री। मीन्स एंगल एक्स की अगर बात करें तो एंगल एक्स कितना आया, 50 डिग्री आया। एंगल एक्स 50 डिग्री आने का मतलब क्या है, हमारे पास क्या आ गया, एंगल आर आ गया, कितना, 50 डिग्री आ गया। क्लियर है बेटा। तो ऐसे हमें अगर ट्रायंगल्स के दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की हेल्प से। क्लियर है। एक सेकंड एग्जांपल, जैसे हमें ये कोई ट्रायंगल दिया गया, मान लो ये ट्रायंगल क्या है, ए, दिस ए बी सी ट्रायंगल है। मान लो एंगल ए कितना बेटा, 60 डिग्री है, एंगल बी मान लेते हैं कितना हमारे पास, 40 डिग्री है। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। निकाल सकते हैं, मान लो एंगल सी को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो क्या रिजल्ट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज 60 डिग्री प्लस एंगल बी इज 40 डिग्री प्लस एंगल सी इज y इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 40 इज 100 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल y कितना आया, 180 डिग्री। 100 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। दैट्स क्लियर। तो एंगल y इक्वल टू कितना आया, 80 डिग्री आ गया। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, एंगल y कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल आराम से इनको सोल्व कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। वैसे तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बेटा बहुत सारी टाइप्स होती है हमारी ट्रायंगल में, लेकिन हम यहाँ पे दो ही टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये दो ही टाइप करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन से होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ए बी और सी, इसको मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलूंगा, जब ए बी, ए सी और बी सी ये तीनों साइड क्या हो जाए, इक्वल। मीन्स ए बी इक्वल हो जाए बी सी के, बी सी इक्वल हो जाए ए सी के, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल हो जाए। क्लियर है। और सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिख रखी है, ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की तीनों लेंथ या साइड्स इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है। मैं यहां से तुम्हें एक पॉइंट और बता देता हूं बेटा, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक खासियत और होती है, क्या, कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल का मतलब जो ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल हैं, इंटीरियर एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल के, तीन होते हैं। इसके कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये तीनों एंगल्स भी पक्का क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब क्या है, एंगल 1 भी 60 डिग्री का, एंगल 2 भी 60 डिग्री का, एंगल 3 भी 60 डिग्री का। दैट्स क्लियर। तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल है तो वो कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। कैसे, मान लो बेटा अगर तीनों एंगल इक्वल है, मैं यहां से बोल रहा हूं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के,
एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। क्लियर है। और हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो मैं एंगल 1 को सेम रख लिया, एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 1 की, तो एंगल 2 की जगह क्या पुट कर दिया एंगल 1, प्लस एंगल 3 भी किसके इक्वल है एंगल 1 की, तो एंगल 3 की जगह भी क्या रख दिया एंगल 1 और इक्वल टू में 180 डिग्री। मैं प्रूव करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स आएंगे तीनों वो क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। क्लियर है। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल 1 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0 मीन्स एंगल 1 क्या आ गया 60 डिग्री। और एंगल 1 60 डिग्री है तो और एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 3 के, तो मीन्स ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा इसको आपको अच्छे से जरूर करना है। क्लियर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या क्या सीखा, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो सभी कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। उसका प्रूफ मैंने दे दिया है, दैट्स क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रायंगल है नेक्स्ट टाइप वो क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स जो ट्रायंगल होता है उसकी उस ट्रायंगल में क्या खासियत होती है, कोई भी दो साइड क्या होती है बेटा इक्वल होती है। देखो डेफिनेशन, ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। मीन्स मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है तो ये इस एबीसी ट्रायंगल को कब मैं आइसोसेल्स ट्रायंगल कहूंगा, जब इस ट्रायंगल की दो साइड क्या हो जाए एक दूसरे के इक्वल हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ए बी इक्वल है किसके बीसी की। अगर ऐसा कुछ मिलता है मुझे तो मैं उस ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूं आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल सकता हूं। क्लियर है। जैसे ये ट्रायंगल मान लो ये ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। क्लियर है। तो इस ट्रायंगल में मैं बोल दूं कि क्यू आर इक्वल है किसके पी क्यू के। अगर पी क्यू आर के इक्वल है तो पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल बन जाएगा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएगा। दैट्स क्लियर बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, बहुत यूज करेंगे हम इसको चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर, तो अच्छे से समझनी क्या है। एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। क्या ये ट्रायंगल एबीसी, मैंने क्या लिखा द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मीन्स ट्रायंगल की जो तीन साइड है अगर किन्हीं भी दो साइड्स को मैं ऐड कर दूं तो वो दो साइड्स का सम बड़ा होगा किससे एनी थर्ड साइड, जो थर्ड साइड ट्रायंगल में बची है उससे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जैसे मान लो मैंने ए बी और बी सी का सम किया, जैसे ए बी प्लस बी सी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम ग्रेटर होगा किससे थर्ड साइड से। थर्ड साइड कौन सी बची ए सी। क्लियर है। अगर मैं ऐड करता हूं किस किस को ए बी और ए सी को तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगी किससे बी सी से। ये पक्का होगा बेटा, चेक कर लेना, चाहे कोई भी दुनिया का कोई ट्रायंगल उठा लेना ये काम पक्का होगा। क्लियर है। या फिर मैं बोलूं कि मैंने ऐड किया किस किस को बी सी प्लस के ए सी को, बी सी प्लस ए सी मीन्स इन दो साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा किससे थर्ड साइड से, मीन्स ग्रेटर देन होगा किससे ए बी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करता हूं बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये भी देखते हैं क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बोलते ही क्या होना चाहिए, उस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। दैट्स क्लियर।
एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी बोल देते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम का, जो मैं अभी रिजल्ट करवा रहा हूँ इसका प्रूफ पढ़ोगे हायर क्लासेस में 10th क्लास में जाके, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट करना है। क्या है, जैसे अगर मैं इस ABC ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलूंगा तो इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, तो ये B एंगल मैंने क्या बना लिया 90 डिग्री का बना लिया। क्लियर है। अब इस ABC को मैं क्या बोल सकता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकता हूं। और ध्यान रखना बेटा, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है इस B एंगल की, जो B एंगल है 90 डिग्री का, उसके अपोजिट साइड कौन सी है AC। ये AC हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्या होगी बेटा, हाइपोटेन्यूज। दैट्स क्लियर। मीन्स जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। मीन्स AC क्या होगी यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है PQR, और इसमें ये एंगल मान लेते हैं क्या है 90 डिग्री का। एंगल R क्या है 90 डिग्री। तो अब इस PQR ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक एंगल क्या मिल गया हमें 90 डिग्री मिल गया। क्लियर है। अब अगर इस PQR ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज की बात करें, हाइपोटेन्यूज हमें ढूंढनी हो तो क्या करते हैं, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और एंगल एंगल R के सामने कौन सी साइड है, PQ। तो ये PQ क्या हो जाएगी बेटा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। देखो मैंने एरो भी लगा दिया है कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने, उसके अपोजिट, सामने या अपोजिट जो हमारी क्या होती है साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ऑब्वियसली। जैसे ट्रायंगल PQR, इसको मान लेते हैं कुछ भी STU, एक STU ट्रायंगल हमने मान लिया। मान लेते हैं ये एंगल कितने का बेटा 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। तो ऑब्वियसली ये एंगल अगर 90 डिग्री का तो STU एक कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। कैसा ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, TU है। तो ये क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। क्लियर है। उसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट और है इसी का बिल्कुल, वो और कर लेते हैं। क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए इस रिजल्ट के लिए। क्या रिजल्ट है कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज है ना उसका स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो मैं लिख सकता हूं AC का स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ABC ट्रायंगल की, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन इट्स लेग्स। लेग्स का मतलब है इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दो साइड बची हैं उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, लेग्स बोल देते हैं। क्लियर है। तो लेग्स कौन कौन सी बची, AB और BC बची। तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, अदर टू लेग्स के सम के स्क्वायर के इक्वल। क्या करना हमें, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये हमेशा होल्ड होगी ये प्रॉपर्टी, किसमें, याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में। हमारे लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। क्लियर है। और देखो मैंने नीचे ग्रीन पेन से लिख दिया है क्या, कि इफ ए ट्रायंगल इज नॉट ए राइट एंगल, अगर कोई ट्रायंगल क्या नहीं है राइट एंगल। राइट एंगल होने का मतलब अगर वो 90 डिग्री का एंगल उस ट्रायंगल में नहीं बनता तो वो कैसा नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। दिस प्रॉपर्टी कौन सी, ये ऊपर वाली, ये वाली होल्ड नहीं होगी। क्लियर है। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू डिसाइड वेदर ए गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड और नॉट। ये प्रॉपर्टी बस कौन से ट्रायंगल पे होल्ड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे होल्ड होती है। दैट्स क्लियर बेटा ये कंप्लीट चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन था जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया तो बेटा मैं गारंटी लेता हूं
कंप्लीट चैप्टर में आपको एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बस मेरी क्या माननी है आपको, इस जो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन करवाया है, इस इंट्रोडक्शन को कम से कम 2 या 3 टाइम्स जरूर देखें। अगर एक बार में लेक्चर नहीं देखा जाता तो बेटा स्प्लिट करके देख लो, 10 मिनट का एक बार देख लिया, 1-2 घंटे के बाद फिर से 10 मिनट का देख लिया, ऐसे करके इसको कंप्लीट प्रॉपर वे से देखना है। और मुझे कमेंट जरूर करनी है हर बच्चे ने कि आपको ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेक्चर कैसा लगा। हर टॉपिक आपको बिल्कुल डिटो का मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अगर एक सिंगल कंसेप्ट भी अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। अगर समझ में आ जाए, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको क्लियर अच्छे से प्रॉपर वे से क्लियर है हर चीज, तो बेटा अच्छी सी कमेंट भी जरूर करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।